नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में आपदा कोई नई बात नहीं है और एक बार फिर से उत्तराखंड बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से कराह रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन में 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य का नैनीताल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। यहां लगभग 25 लोगों की जान चली गई है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। और उसके साथ ही सूबे की धामी सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक कमरे में न बैठकर खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे में समेत तमाम कार्यक्रम निरस्त कर आपदा पीड़ितों के बीच मौजूद हैं। और इसके साथ मंगलवार को उन्होंने रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों का भ्रमण भी किया है। पीड़ितों का हाल जानने की शुरुआत उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले से की। जिले के प्रभावित इलाके का हवाई निरीक्षण करने के बाद जिला मुख्यालय में उन्होंने डीएम और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है और उन्हें राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे जारी हैं, तो वहीं सीएम धामी के इस नए अंदाज से प्रदेश की जनता भी खुश नजर आती है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि पर टूटा कुदरत का कहर। आपदा की चपेट में गांव-गांव, शहर-शहर। सरकार के लिए एक के बाद एक चुनौती। आपदा के बाद लगातार एक्शन में सीएम धामी। लगातार लोगों की मदद कर रही उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार काम कर रही है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में आई आपदा के बाद भी देखने को मिला है। सीएम धामी के कामों ने दिखा दिया है कि प्रदेश के बागडोर सही हाथों में है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा वाले क्षेत्रों में खुद जाकर पीड़ितों से बात कर रहे हैं और तत्काल मदद भी कर रहे हैं। बात करें आपदा की तो उत्तराखंड वासियों को लगभग हर साल किसी न किसी आपदा की मार झेलनी ही पड़ी है, चाहे वो बाढ़ हो, बादल का फटना हो या कोई पहाड़ से मलबे का खिसकना हो। इस बार आपदा की वजह से पहाड़ों पर मची चीख पुकार ने लोगों के जहन में फिर से दहशत पैदा कर दी है। तो वहीं कुदरत के इस मार से निपटने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा करते नजर आ रहे हैं। कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर तो कभी हवाई सर्वेक्षण करके लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा आने के बाद से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से सक्रिय नज़र आ रहा है। सीएम धामी की तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर पहुँच करके लगातार लोगों से मुलाकात करके जो नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द हालात कहीं ना कहीं उनकी तरफ संभाल कर ले जाएंगे। बहा ले जाते हैं सैलाब किस कदर सब कुछ, उन्हें क्या पता कि कौन कहां और किधर के लोग, चाहे लोग कहीं के भी हों, सैलाब के पास कोई मसलहत नहीं होती। 18 अक्टूबर यानी सोमवार की उस रात सोते समय किसी ने सोचा नहीं था कि एक सैलाब उनके अपनों को ही अपने साथ बहा ले जाएगा। कुछ तो अपनी आंखों में सुनहरे सपने लेकर सोए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए वो सुबह कभी नहीं होने वाली। भारी बारिश के बाद आई तबाही ने अपने आगोश में कई जिंदगियां ले ली, जिनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन उत्तराखंड के लिए जनहितैषी फैसले लेने वाले सीएम धामी ने लोगों के बीच खुद पहुंचे और खुद ही आपदा पीड़ितों को राहत के चेक बांटे। सरकार की तरफ से जो भी फौरी तौर पर जो राहत राशि है वो हमने कहा है कि तुरंत सभी लोगों को दे दी जाए और हमारा प्रयास है कि इस समय सभी को ढांढस बताना है। इस आपदा की घड़ी में सबको उबारना है। सभी लोग मिलजुल कर इस घड़ी में हम लोग काम करेंगे और सरकार जो है हर आपदा पीड़ित के साथ है।
और इसके लिए मैं स्वयं सभी जगह पर जा रहा हूँ। हमारे साथ हमारे सांसदगण, मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सारे पार्टी संगठन के लोग, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार यहाँ पर काम किया है। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रखे हैं। वायुसेना के जो लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने पूरे दिन भर का दौरा किया अपना, बीच में ही मीटिंग छोड़ के उन्होंने रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और केंद्र सरकार की एक टीम यहाँ भेजी है आकलन करने के लिए। वो टीम आकलन कर रही है, अभी पिथौरागढ़ जनपद का आकलन कर रही है, उसके बाद अन्य जनपदों का करेगी। हल्द्वानी में ध्वस्त हो गया गौला पुल। भीषण आपदा के बाद आई इस आपदा में कुमाऊं मंडल के आसपास के न रास्ते सलामत रहे और न पुल बचे। यहां तक कि हल्द्वानी में गौला नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से इस इलाके का संपर्क बाकी शहरों से कट गया था। और यह वही गौला पुल है जो देश की राजधानी दिल्ली को चंपावत, नैनीताल, सितारगंज जैसे शहरों को जोड़ता है। चंपावत जिले में जलस्तर के बढ़ने से एक निर्माणाधीन ब्रिज बह गया, जबकि कई इलाकों में सड़कें और रेल लाइन टूट गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास नैनीताल में एक हाथी के बाढ़ में फंसे की तस्वीर सामने आई। मुक्तेश्वर और नैनीताल के खैरना इलाके में घर ढह जाने से 7 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल शहर झील का पानी बाहर आ जाने की वजह से आसपास के इलाकों से कट गया है। पीएम और गृह मंत्री को राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत करा दिया गया है। कई जगह मकान, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बचाव कार्य के लिए 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गौला नदी के ध्वस्त पुल को बनने में तो समय लग सकता है, लेकिन हाँ, हल्के वाहनों के निकलने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ सीएम धामी की तारीफ करनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जल्द से जल्द रोड निर्माण के आदेश भी दिए। देखिए, गोला का पुल हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे आवागमन के लिए बहुत लंबे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रमुख पुल है और जिस दिन से भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसी दिन से हमारा प्रयास है कि ये पुल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और कल की बैठक में भी हमने इस पर बहुत जोर दिया है, इसलिए सारे नियमों को भी हमने शिथिल किया है। और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जल्द से जल्द ये पुल आम जनता के लिए, आवागमन के लिए बन जाए। उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है वो ज़रूरी इंतजाम करने को कहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्दी से चालू होगा। लगातार हवाई दौरे करे जा रहे हैं और स्थलीय दौरे आपके द्वारा किए जा रहे हैं। आपदा का क्या आकलन लगाया जा रहा है अभी तक का? देखिए, आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है, हमारी पूरी सरकार, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, संगठन के लोग, सारे लोग इस समय सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर हाल में उससे उबारना है। इसमें हम सभी का सहयोग चाहते हैं, सभी लोग आगे आकर इस काम में लगें। मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में जो गौला पुल है जो ढह गया था भीषण बारिश के चलते, वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद किस तरीके से यहाँ पर कार्य तेज़ी में है और लगातार जो अधिकारी हैं उनके अंदर खासा जोश दिख रहा है, जिसके तहत लगातार जो काम है वो लगातार अपनी रफ्तार में है और लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं अधिकारी की तरफ से बयान आया गया है कि जो गौला पुल है वो 10 दिन के अंदर उसमें वैकल्पिक मार्ग शुरू कर दिया जाएगा। जो हल्के वाहन है वो चलाने शुरू कर दिए जाएंगे। उसको लेकर के जो लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली, क्योंकि गौला पुल के पार यहाँ पर चंपावत, सितारगंज, खटीमा, किच्छा के लिए रास्ता जाता है और ये पुल टूटने से कहीं ना कहीं आवाजाही यहाँ पर पूरी तरीके से बाधित है। उसको लेकर के लोग परेशान हैं। उत्तराखंड को अक्सर आपदों की मार झेलनी पड़ती है। कभी उसे केदारनाथ में 2013 में हुई जल प्रलय जैसे हादसे का सामना करना पड़ता है, तो कहीं 3 अगस्त 2012 में आई हिमालयी बाढ़ ने 31 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। तो वहीं 29 मार्च 1999 में आए चमोली में भूकंप ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। और फिर हाल ही में आपदा ने चमोली को चुना था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी और चमोली को ग्लेशियर फटने से भीषण तबाही का सामना करना पड़ा है। हालांकि एक बात और माननी होगी, उत्तराखंड के निवासी
लगातार इन आपदाओं को डटकर मुकाबला करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा उत्तराखंड सरकार का हाथ होता है, क्योंकि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने लोगों के लिए हर समय खड़ी रहती है। की दुकान है जी, और रात लगभग 3 बजे से मैं यहीं दुकान के अंदर ही हूँ और माल समेट रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी माल मेरा बिक चुका है और लगभग 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। 2014 के बाद अब ये बारिश देखने को मिली है, लेकिन तब भी तब नुकसान नहीं हुआ था इतना मेरा। 20 घंटे से अधिक समय हो गया। मौसम विभाग की चेतावनी भी थी और अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण सभी जगह पूरे बाजपुर क्षेत्रांतर्गत तहसील गदरपुर, तहसील बाजपुर में सभी जगह जो जैसे शहरी क्षेत्र है जल भराव की स्थिति है और जितने हमारे नदी नाले थे सभी उफान पर हैं और सभी जो हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, अन्य विभाग की सिंचाई PWD की टीम लगी हैं, लेकिन हमें सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पा रही क्योंकि पानी की मात्रा इतना ज़्यादा है कि कहीं कहीं तो घरों में 2-2, 3-3 फुट पानी चला गया। जैसे बाजपुर मार्केट में भी 2.5 से 3 फुट पानी है, तो पानी की निकासी नहीं हो पा रही। जैसे थोड़ा सा पानी कम होता है और आज सुबह से तो थोड़ा पानी बारिश कमी हुई है, तो जैसे पानी कमी होता है जहाँ जहाँ हमें खोलने की ज़रूरत पड़ेगी हम JCB लगा के पानी निकासी करवाएंगे और लोगों से अपील भी करते हैं कि बहुत आवश्यक ना हो तो अपने घरों में रहें। नैनी झील बनी लोगों के लिए परेशानी, सड़कों और घरों तक पहुंचा नैनी झील का पानी। नैनी झील का पानी सड़कों और घरों तक पहुंचा। पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा नजारा। नैनीताल में तो ऐसा नजारा देखने को मिला कि पहले कभी नहीं देखा होगा। लगातार हो रही बारिश के कारण नैनी झील का पानी इतना बढ़ गया कि सड़कों और घरों तक पहुंच गया। रास्ते बंद हो गए, बिजली गुल है, लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की गई है। बारिश के कारण नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा से हल्द्वानी और काठ गोदाम तक के रास्ते बंद हो गए हैं। देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, प्रधानों के माध्यम से, राज्य संरक्षक के माध्यम से सभी को अलर्ट किया गया है और आपदा हमारा जो कंट्रोल रूम है तहसील का, उसका नंबर भी जारी करते हुए लगातार वहाँ ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरी तरीके से स्थिति पे नज़र है और हर तरफ लोगों को अलर्ट किया गया है। लोगों से अपील है कि जब 3 दिन का जो भारी बारिश का अलर्ट है तो घर में रहें और नदी की तरफ ना जाएं जहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर गोला पार नदी पार करके दूसरे गांव हैं, तो उन लोगों को मैसेज करा दिया गया कि पानी कभी भी बढ़ सकता है, तो अभी यात्रा ना करें। उत्तराखंड में आई भीषण तबाही से जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं लोगों की समस्याओं में इजाफा भी हुआ है। पहाड़ों पर बसा उत्तराखंड में खेती करना कोई आम बात नहीं है, तो वहीं अब जैसे तैसे किसानों की लहलहाती फसलें जब कटने के लिए तैयार हो गई थी, तब उन पर कुदरत की मार झेलनी पड़ी। किसानों के आगे जब निवालों के लाले पड़ गए, तब उत्तराखंड की धामी सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दी। उत्तराखंड के CM धामी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि जिस किसान की जितने भी नुकसान हुआ है उसका तुरंत आकलन किया जाए और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत अभी जल भराव है, परेशानियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें बहुत चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने हर संभव आश्वासन दिया है कि जो भी ज़रूरत होगी यहाँ पर करेंगे। और आज सुबह मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए हैं आपदा के समय में, जिनको निकालना ज़रूरी है। उसके लिए सेना की हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत है, तो 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे समय में हर संभव जो भी जो है सहायता होगी, उस सहायता को करने के लिए मैं स्वयं और मेरे सभी सहयोगी लोग, शासन प्रशासन के सभी लोग, अधिकारीगण सभी लोग जुटे हैं। हमने जो है कोशिश है हमारी कि इस आपदा के समय में सभी लोग संयम बरतें, सब लोग आगे आएँ, सब लोग मिलजुल कर, समाज के लोग, हमारे संगठन के लोग। 2 एकड़ दीपक गई, मेरा लड़का भी रोजगार है, क्या खाएंगे हम, क्या करेंगे, हमारा और कोई रोजगार नहीं है सर। 4 जुताई हो गई हमारे खेतों में, उड़दी 1-2 हफ्ते हो गए थे काटते सुबह 7 बजे से लग जाते थे हम लोग 1 बजे तक। लास्ट में देखो पूरा खेत बह के चले गया हमारा। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी राज्य में बारिश के बाद हुई तबाही का जायजा लेने जगह जगह जा रहे हैं और इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर ऊधम सिंह नगर और नैनीताल का भी दौरा किया। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। भारी बारिश और बाढ़ से उपजे हालात से निपटने के लिए CM पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है।
वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुद जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जिस तरह जल प्रलय की जो आपदा आई थी उसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री काफ़ी अलर्ट नजर आए और आपदा के तुरंत बाद रुद्रपुर विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से आपदा पीड़ितों को मदद के लिए तत्काल सहयोग प्रदान करने की बात कही थी। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या उनके कार्यों को किस तरह से लेते हैं वार्ता करेंगे। अभी फिलहाल जो अभी रुद्रपुर में आपदा आई थी उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। हम सब लोग बहुत संतुष्ट हैं उनके कार्य से। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिस तरह से जो कार्य किए जा रहे हैं लगातार जो है सरकारी तंत्र को जिस तरह से लगाया गया है उस तरह से जिस तरह से जो है एकदम तत्काल प्रभाव से लोगों को सहायता राशि और सहायता मिल रही है, इस बारे में और जानकारी जाएंगे। काफ़ी अच्छा काम कर रही है सरकार जो है। मैंने देखा, अपनी आंखों से ही देखा, राशन और चेक बांटे जा रहे हैं। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। इस संकट की घड़ी में कोई भी नागरिक खुद को अकेला न समझे। मैं उसका सेवक हूं और यह सेवक हर परिस्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मदद के लिए सीएम धामी ने बुला लिए थे हेलीकॉप्टर। भूस्खलन और बादल फटने की वजह से जो सैलाब आया उसमें फंसे लोगों को निकालने की कवायद अभी भी जारी है। कुमाऊं में पानी का स्तर कम हो रहा है। बारिश बाढ़ के कारण कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस की टीमें भी लोगों को रेस्क्यू में जुटी हैं। राज्य में राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। इनमें से 2 को नैनीताल जिले में तैनात किया गया है, जो बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिन स्थानों पर भूस्खलन हुआ है वहां सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। रामनगर में आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से 2 दर्जन से ज्यादा गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पतन नगर में 3 जगहों पर फंसे 25 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। सरकार की तरफ से आप करने जा रहे परिजनों के लिए और पीड़ितों के लिए बड़ी दुख की बात है। बड़ा दुख हुआ है हम लोगों को यहाँ पहुँच के कि हमारे इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो उसकी हम लोग चिंता करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले कि वो बॉडी हमारी रिकवर हो, क्योंकि सारे रास्ते अभी बंद हैं। हम लोग आज मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग के बाद मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देगी सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में भारी बारिश से प्रभावित लोगों से मंगलवार को मुलाकात की और आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए आए और राहत तेजी से मिले। इसको लेकर मैं और हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री जी हम लोग लगातार पूरे उत्तराखंड के जगह जगह के भ्रमण पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जा रहे हैं और स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ जो कमी है उसको ठीक करने के सभी जगह निर्देश दिए गए हैं। सब जगह हमारा प्रयास है कि व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए और सरकार सभी के सहयोगी के रूप में उनके इस मुश्किल घड़ी में सभी के साथ खड़ी है और सभी लोगों से भी अनुरोध कर रही है। विभिन्न जैसे स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, पक्ष है, विपक्ष है, इस समय सभी लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर लोगों की मदद में अपना सहयोग देना चाहिए।
उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के बाद से सीएम धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी के युवा नेतृत्व और जोश उत्तराखंड में एक नया इतिहास रचने की कवायद में है। वो एक कमरे में न बैठकर प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो अधिकारियों को सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश की जनता भी उनके युवा नेतृत्व से खुश है। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कार्य किया जा रहा है, अधिकारी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, कितना वो संतुष्ट हैं और क्या कहेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर धवन है। धवन जी, ये बताइए, लगातार जैसे आपदा आने के बाद से जिस तरह की कार्यप्रणाली उत्तराखंड सरकार ने करी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करी है, उसके बाद अधिकारी कहीं ना कहीं जोश में दिखाई दे रहे हैं। कितना मानते हैं गौला पुल की स्थिति को, क्या मानते हैं? देखिए, गौला पुल हल्द्वानी के और गौला पार के बीच में एक लाइफलाइन है और इसके टूटने से गौला पार के लोगों को जितनी परेशानी हो रही है, उनकी पूरी दिनचर्या इससे प्रभावित है। और दिवाली का त्यौहार जैसे सिर पे है, खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी दिक्कत है। उनको बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ हल्द्वानी मंडी में आना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से सरकार बहुत तेज़ी से इस कार्य को पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध दिखती है, उससे, और उन्होंने कहा भी है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कि ये 10 से 15 दिन के अंदर इस पुल को चालू कर दिया जाएगा और साथ ही एक और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जा रही है। और हम भी रात दिन यहाँ देख ही रहे हैं, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि ये उनके कथनानुसार 10 से 15 दिन के अंदर ये पुल चालू हो जाएगा, ताकि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनकी दिनचर्या सुचारू, और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जा रही है। और हम भी रात दिन यहाँ देख ही रहे हैं, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि ये उनके कथनानुसार 10 से 15 दिन के अंदर ये पुल चालू हो जाएगा, ताकि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलने लग कर भी रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो लगातार कार्य किया जा रहा है उनकी तरफ से, आपदा आने के बाद से आकलन किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है और कहीं ना कहीं संतावना दी जा रही है, लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि वो पैनिक ना हो। और जो आपदा में से ग्रस्त लोग हैं उनके पास लगातार जाकर के कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर संतुष्ट करने का कार्य सरकार कर रही है। हालांकि उसमें अभी समय काफ़ी लगेगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है। उनके यहाँ पर दिशा निर्देशों के बाद से लगातार सरकार के अंदर कहीं ना कहीं जोश दिखाई दे रहा है। जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो खासा जोश में है। आप देख सकते हैं गौला पुल में जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है अभी, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, उसके चलते यहाँ पर काम में अड़चन जरूर आ रही है। लेकिन जो एनएच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर ये वेग कम होता, पानी कम होता, तो एक वैकल्पिक मार्ग हमारे यहाँ पर शुरू कर देंगे और जो हल्के वाहन है उनकी यहाँ पर जो आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी, ताकि लोगों को कुछ राहत पहुँच सके। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के कार्य से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल बातें ही नहीं, उनकी तरफ से कार्य लगातार किया जा रहा है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। तो उत्तराखंड में आई आपदा के बाद आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जमीनी स्तर पर उतर करके मोर्चा संभाले हुए हैं और आम जनता की समस्याओं को सुने हैं और इसके साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके की जनता को कोई समस्या न होने पाए। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।